नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये अब तक कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 16 अगस्त तक देख सकते हो, सॉरी 14 अगस्त तक देख सकते हो। 8 से लेके 14, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं जमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जमिनाई आपके पर्सन जो है खुद से अपनी गलती का एहसास कर रहा है अभी। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। इन्होंने जो भी गलत बिहेवियर किया है आपके साथ, जो भी गलत बातें कही, गलत चीज़ें की हैं, तो उसकी जो कारण है वो उनको पता है। कभी कभी इंसान जानबूझ के भी कुछ करता है, मजबूरी होता है, तो उस बात का उनको एहसास है। उन्होंने आपके साथ गलत किया और उस बात का एहसास भी उनको है। इसी वजह से ही अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, फिर से आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं। आपके साथ ऐसा किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरीके से आपको भूल चुका है या भूल चुकी है। कोई मजबूरी रही होगी उनकी, तो उन्होंने ऐसा किया। अभी आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं। और आने के लिए अगर हम जानते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया है, फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमें एक हिम्मत की ज़रूरत होती है कि भाई मैंने ही गलत किया, मैं ही जाके बात करूँगा या करूँगी। तो सामने वाला किस तरीके से उस चीज़ को देखेगा, इसलिए ये इंसान अपने अंदर हिम्मत भी जुटा रहा है कि उनको आपके तरफ आना है, आपसे बात करना है, जो भी गलती हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगना है, उसके क्लैरिटी देनी है। तो इसके लिए ये हिम्मत जुटा रहा है अभी। आना तो चाहते हैं लेकिन हिम्मत थोड़ा कम है, उसको बरकरार करेंगे, रखेंगे, फिर आएंगे। तैयार है आने के लिए, मिलने आने के लिए, बात करने के लिए। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है। मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, जैसे कि वो रिग्रेट फील कर रहा है, वो गलती को सुधारना चाहते हैं। वैसे आप भी कहीं ना कहीं आपने भी रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। तो अभी जो है आप का जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अरे मैंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया रिश्ते से मूव ऑन करने की, मुझे थोड़ा इस रिश्ते में काम करना चाहिए था। तो अभी आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, क्योंकि अभी आपको एहसास हो रहा है,
अभी आपका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना या पाने के बारे में सोचना चाहते हो। चलो ठीक है, रिश्ता किसी भी तरीके से बैलेंस हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आप खुद भी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप गिव अप कर देना चाहते हो, नो, आप भी गिव अप करना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है। करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है, देख लेते हैं। तो फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इनके जो इरादे हैं ये तो पहले ही पता चल गया था करंट एनर्जी में। अब ये मैं क्या कहूँ आपसे, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। ये आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, गलती जो हुआ उसे सुधारेंगे, एक नया शुरुआत करेंगे, रिश्ते में एक कंप्लीशन चाहते हैं। जो भी उन्होंने पहले नहीं किया इस रिश्ते के लिए वो करना चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, ये रिश्ते में एक मौका चाहते हैं कि रिश्ते को किस तरीके से फिर से बैलेंस किया जाए, किस तरीके से स्टेबिलिटी दिया जाए। जो भी इनको अब एहसास हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा मत सोचना, इनके पास ऑप्शन है, लेकिन जो भी जितना भी ऑप्शन है आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपके साथ एक कंप्लीशन, एक फैमिली बनाया जा सकता है। अगर आप पहले से ही इनके साथ फैमिली बना के हो बैठे हुए हो, मतलब फैमिली है, शादीशुदा है, तो उसमें ये वापसी करना चाहते हैं। पूरी तरीके से ये अब आप ही के बारे में सोच रहा है और इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। रिश्ते को मौका देना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, नई शुरुआत करना है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना है, दोबारा से रिश्ते जुड़ने हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना है, पास्ट के जैसे सोच नहीं रखना है। तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो? सेम जजमेंट का कार्ड आया है। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि करंट एनर्जी में तो हमने यही देखा ना, आप ये चाहते हो कि रिश्ता जो आपने जल्दबाजी में रिश्ते को छोड़ के मूव ऑन कर गए थे, तो अब आप इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, गिव अप नहीं करना है। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी दिल से इस रिश्ते को जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि ये रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में फिर से आप दोनों एक हो जाओ, रिश्ते स्टेबिलिटी पाए। 24/7 आप भी तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता तो बहुत पुराना रिश्ता है, तो इस रिश्ते को इस तरीके से खराब नहीं करना है। हालांकि आप जगलिंग के एनर्जी में भी हो, या तो आपके पास ऑप्शन है या तो उनके पास है। जैसे कि दिखाई दे रहा था पहले ही मैंने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये भी सोच रहा है। तो आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो और आप चाहते हो फिर से रिश्ते जुड़ जाए, फिर से एक मौका मिले इस रिश्ते को, जैसा कि ये चाहते हैं। दोनों की एक जैसा ही चाहत है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी वर्गों के साथ भी डील कर सकते हो। बहुत अच्छा एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन के साथ। डेफिनेटली जो चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर रहा था, रिश्ता स्टक हो गया था, कन्फ्यूजन में था रिश्ता, दिल में बोझ सा महसूस हो रहा था, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि आप दोनों के दोनों कन्फ्यूजन में थे। आपको ये लग रहा था कि अरे ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, तभी आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे जेमिनाई, या फिर करने के बारे में सोच रहे थे। बाद में आपको एहसास हुआ कि मुझे इस रिश्ते में काम करना चाहिए, फिर थोड़ा रुक जाना चाहिए, रिश्ता बैलेंस करना चाहिए, थर्ड पार्टी हो कोई भी हो। वैसे ये रिश्ता स्टक भी हो गया था। 2 बार जो है हैंगमैन का कार्ड आया, आपके तरफ से रिश्ता स्टक है या फिर उनके तरफ से। आप मूव ऑन तो कर गए लेकिन उनको भूल नहीं पा रहे हो, और ये भी आपको भूल नहीं पा रहा है। तो मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी। दोनों के दिल में जो है बोझ है, वो आपने उस बोझ को लेके आगे बढ़ रहे हो, क्या करें क्या करें, और उस चीज़ से क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, बात होगी। और जो भी चीज़ें आपको महीनों से परेशान कर रहा था, कुछ लोगों के लिए तो बहुत महीने हो गए, कुछ लोगों के लिए मतलब साल भी दिखाई दे रहा है, तो उन चीज़ों से क्लैरिटी मिलने जा रहा है। जो भी चीज़ें परेशान कर रहा था, आप उन सारी चीज़ों पर बात करोगे और सारी चीज़ों पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई। बहुत अच्छा कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको किसी घर के बड़े बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई गाइडेंस, जो कोई अच्छे दोस्त, कोई सलाहकार, जो आपको गुरु, मेंटर, जो आपको सही सलाह दे सकता है। दूसरा जो कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। डेफिनेटली कोई भी रिश्ते में अगर आप माफ़ करना नहीं सीखोगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। किसी भी तरीके का रिश्ता है, गलती हम सबसे होते हैं, आपको उन चीज़ को भूलना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। तीसरा जो कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जब डिसीजन लेना होगा, उस चीज़ के बारे में बारीकी से सोचिए। फिर देखिए कि अगर आपको सच में लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, तभी जाके कोई ऐसा डिसीजन लेना जिससे आप उस रिश्ते से दूर जाओ, या फिर उस इंसान को वो बात बता दो। बिना जानकारी के कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे सामने वालों को दर्द हो, हर्ट हो, या फिर आप कोई गलत डिसीजन के वजह से किसी रिश्ते से दूर हो जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।